ला 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 ला, मेरे फटेला ट्यून वाले आवाज़ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा गाना गाना चाह रही हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा क्लू मिल गया होगा कि आज के हमारे कौन से स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। ये जो आने वाले हैं इनसे हम सबका बचपन जुड़ा हुआ है। सो प्लीज वेलकम द स्टार ऑफ टेलीविजन, बॉलीवुड, टॉलीवुड, लाखों दिलों की धड़कन एंड ब्राइट टू बी, अविका गौर। तालियां तालियां भैया। बाकी सब ठीक था, ये ब्राइट टू बी बोल के मेरे को नर्वस कर दिया। ब्राइट टू बी तो यार लेटेस्ट न्यूज। थैंक यू। वो तो अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अपने मम्मी पापा को कि अप्रूवल मिल गया है और फाइनली शादी हो रही है। तो But you're so lucky ना, आप अभी टीवी पे भी शादी करने वाले हो, बचपन से ही आपने शादी ही किया है, बालिका वधू में भी शादी किया है। फन फैक्ट, मेरी 21 शादियां हो चुकी है। 21 ऑन स्क्रीन। ये प्रोडक्शन वाले मुझे चुन चुन के जलाने के लिए लाए, पता नहीं जितने को लेके आए। एक तो उनका लव स्टोरी लैला मजनू वाला, नहीं तो पति है तो आशिक है, लड़का है तो दीवाना है, शादी होने वाला 21 शादी, और यहाँ हम जो बालिक हो गए तब भी कोई वधू नहीं बना रहा है यार। सो सैड फॉर मी। ढूंढ लेंगे, लड़का ढूंढ लेंगे, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। जिसका खुद का हो जाता है ना वो दूसरों के लिए ऐसे बोल देते कि ढूंढ लेंगे भाई। देखो मैं पोलाइट हो रही थी। हाँ। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि बहुत मुश्किल होगा, कि मतलब कैसे ही मतलब मैनेज दिलासा दे रहे थे अभी। हाँ ऑनेस्टली तो हाँ वही कर रही थी मैं। नहीं बट एक्चुअली ना मैं आपसे बहुत रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई चाहिए था मेरी लाइफ में जो मेरी बातें सुने, मुझे समझे, और जो भी मेरे नखरे हो वो सब सहे। वैसे आपके ऐसे नखरे कौन से हैं? बहुत है यार। अरे यार मुझे ना ड्रामा बहुत पसंद है करना। मैं और टीवी पे नहीं, रियल लाइफ क्योंकि बचपन से ड्रामा किया है, तो मुझे तो ऐसा चाहिए कि मतलब हर एक दिन कुछ ऐसा, कुछ आई डोंट नो इफ आई शुड यूज द वर्ड कांड होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ मसाला होना मतलब चाहिए। अगर लड़का सीधा है तो चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ रोज उसके साथ करते रहो, और मैं खून पीते रहो बेचारे का, है ना? और मैं झगड़े मतलब ऐसे बनाती हूँ। ओके। मतलब मुझे पता है कि शुरू में मिलन जो मेरा फियांसे है, उससे बहुत कंफ्यूजन होता था कि ये रियल में झगड़ा हो रहा है, ये सच में बुरा मान रही है, ये बस प्रिटेंस कर रही है। और मोस्टली तो मैं बस प्रिटेंस कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बस ऐसा कुछ रिएक्शन चाहिए बस कि मैं 2 घंटे बात ना करूँ, वो मुझे मनाए। मेरे नखरे बहुत उस लेवल के होते हैं थोड़े, कि भाव चाहिए मुझे, भाव। तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं शादी के बाद उनको पछताना ना पड़े। शादी के पहले भी पछता रहा है। हाँ मतलब पछताना तो, लेकिन अब उसके बाद ऑप्शन नहीं है। मतलब अब तो ऐसे पूरी दुनिया के सामने टीवी पर शादी होगी, तो अब टू लेट। मतलब कलर्स वालों ने, मुझे लगता है कि आपने कलर्स पे इतना शो किया, अब वो आपका शादी भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, तो ये कलर्स वाले आपको बिग बॉस से कैसे बचा लिए? देखो वहां से मैं खुद बची हुई हूँ। ओके। क्योंकि मुझे मना करना आता है। वरना कलर्स के बस में होता तो वो तो बहुत साल पहले हो चुका होता। बट आई थिंक कलर्स जो मुझे एक टैग दे चुका है अपनी बेटी का, तो इसीलिए मैंने जो नया हमारा शो चल रहा है उस पर भी मैंने कहा था बेटी हूँ अब करो मुझे विदा, और वही हो रहा है। शो पे शादी हो रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और रही तो बात सच्ची रियल में शादी करने वाली? हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब आपकी लाइफ का पहले तो कोई गोल होगा ना कि कोई डेस्टिनेशन वेडिंग या कुछ भी, तो आपने ऐसे चैनल पे कैसे सोच लिया? यार सच बताऊं ना तो मुझे शादी ऐसा मौका मिलता तो मैं कोर्ट मैरिज में जाती, साइन करती और बस खत्म। क्योंकि मैंने लाइफ में इतनी शादियां कर ली, इतनी बार सज चुकी हूँ कि अब वो एक्साइटमेंट रही नहीं है। लेकिन जब मुझे ऐसा मौका मिला कि ऐसे दुनिया के सामने होगी और ऐसे सारे कास्ट मेंबर्स होंगे इन्वॉल्व, टीवी पर आएगा, फिर हॉटस्टार पर, ऐसे मतलब इतना बड़े लेवल पे हो रहा था, तो हम कैसे मना करते? ओके, मतलब शादी करने का भी पैसा मिल रहा है क्या? What do you think? अरे बाप रे बाप भैया, ये कलर्स वाला हमको उठा लीजिए, हम फ्री में शादी कर लेंगे। सुनिए किसी को भी पकड़िए, हम पैसा नहीं लेंगे, माँ कसम हम फ्री में कर लेंगे। वाह यार, शादी करने का भी पैसा मिलता है यार, हम 5-6 बार, माँ कसम 10 बार शादी कर लेंगे। आप 21 बार ऐसे ऑफ स्क्रीन की, ऑन स्क्रीन की, मैं सच्ची कर लूंगी। और हमें को पता है कि हर बार लड़का ही गलत निकलेगा, क्योंकि हम इतनी सही है कि हम गलत होंगे नहीं, तो ब्लेम भी मेरे ऊपर नहीं आएगा। बस सही है सब कुछ। हाँ मेरे वो फिक्स है, आज तक जो भी जाता है सामने वाला ही, कोई उठ के बोल ही नहीं सकता कभी एक्स टैक्स लैक्स जो भी हो, कभी बोल ही नहीं सकता है कि मनीषा मेरे साथ ये की है, मेरे साथ ही करके चल जाता है। एज अ व्यूअर मैं ये मान सकती हूँ। मैंने आपको जो देखा है आप बहुत ही ऐसे रियल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो गलती तो लड़के में ही निकलेगी। लड़की में ही, लड़का ही अपना चूतिया चमन निकल जाता है।
मिलन जी का कहानी बताइए, आप इनसे कहाँ मिले? मैंने उसे देखा था, एक शो किया था उसने एज अ रियल हीरो, ही वाज इनवाइटेड इन रोडीज। तो मैंने तो पहले उसे बहुत हेट किया है इन लाइफ, क्योंकि रोडीज जब वो वाला सीज़न चल रहा था उसमें एक डांसर था गौरव करके, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत अच्छा डांसर था। और मिलन ने एक एपिसोड में उसका हाथ तोड़ा था, तो मुझे तो नफरत थी कि इस लड़के ने उसका हाथ तोड़ा था, ये वही लड़का है। तो मैंने तो दिमाग में बिठा लिया कि ये अच्छा लड़का नहीं है, इससे मेरे जो मैं दोस्त समझती हूँ उसका हाथ तोड़ा है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये टास्क की वजह से हुआ था, ऐसा एक टास्क था और वो हो गया था, जानबूझ के नहीं था एंड ऑल ऑफ दैट। सो बेसिकली तब मुझे पता चला कि वो इतना भी बुरा नहीं है, वो टास्क की वजह से था। एंड उसका एक एनजीओ तब वो चला रहा था। एंड आई थिंक इस सब में हाईलाइट यही था कि उसकी जो लाइफ थी वो बहुत अलग थी। वो 9 to 5 जॉब करने वाला कॉर्पोरेट वाला लड़का जो IIM अहमदाबाद में पढ़ने गया, और मैं एक एक्टर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिसका स्केड्यूल्स का कोई लेना देना नहीं होता, रूटीन नहीं होता, क्योंकि शूट पे सब डिपेंड करता है। तो आई थिंक हमारी लाइफ और हमारी फैमिली और अपब्रिंगिंग्स इतनी अलग अलग थी ना कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑपोजिट्स जो अट्रैक्ट करते हैं, जो लोग कहते हैं, वो एक्चुअल में मेरे साथ रियल में हुआ। तो आपसे वो इतने अलग थे इसलिए आपको पसंद आया ऐसा? बहुत बहुत। और आपके सास ससुर इज ओके कि आप इस फील्ड से हो, मतलब एक्टिंग से हो? मैं और मिलिंद इस रिलेशनशिप में 6 साल से हैं, और हम 6 साल से बीच में कोविड भी हुआ तो हम फंसे हुए ही थे एक दूसरे के घर पर। तो मैं उसके परिवार के साथ रह चुकी हूँ ऑलमोस्ट 3-4 साल से, और वो मेरे परिवार के साथ रह चुका है जब भी वो मुंबई आता है। तो हमें वो ससुराल वाला एक्सपीरियंस वो हो चुका। नाउ वी नो कि वो लोग कैसे हैं। मेरे लिए वो अगर 2 लाइनें बोल देते हैं कुछ कि अविका कैसी है, वो रो पड़ते हैं। मतलब वो मुझे इतना प्यार करते हैं, सास ससुर। हाँ। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या ही ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरी लाइफ में ये लोग आए हैं, बट इतने प्योर हैं, इतने अच्छे हैं कि मेरे मॉम डैड भी मुझे कहते हैं कि तू जाना थोड़ी देर हैदराबाद घूम के, हमें प्राइवेसी दे दे। हाँ। वो तो मुझे भगाने पे तो ले मतलब उनको उन दोनों को अपना प्राइवेसी चाहिए होता है क्या? मेरे मॉम डैड बहुत क्रेजी हैं। मुझे एक दिन रैंडमली कॉल आता है, मैं शूट पर हूँ कहीं पे, और वो मुझे कहते हैं कि हम ना घूमने के लिए सोच रहे हैं, नेपाल चले जाएं, कल फ्लाइट बुक कर लिए, हम जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल ही ऐसे रैंडम है। और उनकी भी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, 9th स्टैंडर्ड से अफेयर, फिर लव मैरिज। तो आई थिंक ये रोमांस का भूत ये वो उन्हीं ने बेंचमार्क एक सेट करा हुआ है मेरे दिमाग में। वाओ यार। मतलब मुझे लगता है ये प्रोडक्शन वाले चुन चुन के स्पेसिफिक उन लोग को बुला रहे कि जिनका लव स्टोरी सास ससुर, मतलब ताकि मनीषा का जो दिल है ना खंजर से निकाल के, क्योंकि मेरे सामने यही सब कॉन्वर्सेशन आ रहा है जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि ऐसे होता है क्या, ऐसा मिलता है क्या, किधर मिलता है, कितने में, कहाँ हमारा पैसा दे 2 करोड़ मार देंगे कितने में, वही तो मैं बोल रही हूँ, बस मिल जाता है कि मेरे लिए ये सब इज जस्ट लाइक इमेजिनेशन की, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। देखो अगर इमेजिनेशन की बात हो ही रही है तो आपके हिसाब से इमेजिनेशन वाली शादी, आप किस टाइप की शादी इमेजिन करते हो? मैं, अरे यार मेरे को तो 3-4 बार करना है एक ही इंसान से, ऐसा नहीं है। मतलब अगर लड़का है, बट मेरे को एक बार चर्च में करना है, उसके बाद एक बार अपने बिहारी तरीके से एकदम मंदिर में करना है, और एक बार डेस्टिनेशन वेडिंग जो गोवा हुआ। अब पैसा ज्यादा हुआ तो मालदीव्स भी चले जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि लड़का भी कितना कमाता है। अच्छा। तो वो उस पे है। तो मेरा ऐसा है कि एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग जिसमें होना ही चाहिए पूरा एकदम फैंसी, जिसमें मेरा पूरा खानदान का टिकट हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर मैं करी तो सब बोलेगा मेरे हम ही टिकट करना पड़ेगा मेरे को। तो एक वो जिसमें कम लोग होंगे, अपना पैसा से अपना खर्चा करके आए, मेरे को बड़ा गिफ्ट देके जाए। दूसरा गिफ्ट देके, हाँ, दूसरा मैं एक होता है बिहार में जाके कर दो, जिसमें 5000-6000 सबको खाना खिला दो यार, जो करना है मतलब कर ले। और एक मेरे को चर्च में एकदम ऐसे गाउन पहन के लड़का आया, एक मेरे को जो किस देता है ना, मतलब शादी के पहले, हाँ, तो वो मेरे को सबके सामने ऐसे स्मॉल किस, क्योंकि आई नो माँ बाप रहेगा तो हम पूरा कर नहीं पाएंगे। तो फिर तो वो मेरे को 3 तरीके से शादी करना है अगर लड़का इतना ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ी उधर से आते तो मम्मी पापा के सामने। ऑफ कोर्स अच्छा इमेजिनेशन है। चलिए इसी से मुझे कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने और मिलिंद ने डिसाइड किया हुआ है कि एवरी एनिवर्सरी जो हमारी होगी वो एक अलग तरीके से शादी होगी। और वो हम कभी कजाकिस्तान जाकर करेंगे, कभी कहीं और जाकर दुबई जाके करेंगे। तो हमने ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, सो इट्स काइंड ऑफ मैचिंग। सो कभी केदारनाथ है ना, एकदम वाओ यार कितना रोमांटिक लगेगा ना। कभी कोई नहीं आया, बस पंडित जी को 101 रुपया दिए, हम हमारी ये जो एनिवर्सरी प्लानिंग होगी ना उसके लिए आपको बुला लेंगे। हाँ प्लीज। कभी ऐसा भी होता है जैसे शादी में गए फिर वहीं पे कोई मिल गया, वहीं पे हो गया, तो शादी वादी में तो जाना चाहिए यार। मेरा तो फर्स्ट कोलकाता वाला शादी में ही मिला था मुझे।
हाँ, आई हैड बॉयफ्रेंड, आई हैड ही होता है ना। हाँ, तो मेरे को याद है मैं 12 के टाइम गई थी कोलकाता में, तो मैं येलो साड़ी पहनी थी और उस पूरे शादी में सबसे सुंदर मैं लग रही थी। मतलब कोलकाता गई थी, वहाँ की लड़कियां भी थी, बट मेरा एकदम वो मुझे बताता है कि जब तुम बाराती में डांस करती थी, और मुझे पहली बार वो बाराती में ही देखा था, तो वो बोली जाता कि मुझे लगी कौन सी लड़की आ गई, और मैं तो एकदम ये वो, और पूरा रात हमको देख रहा था, और उसको देख देख हम और डांस करने देख ले बेटा, जितना देखना so रोमांटिक। तो फिर वही है, पूरा देखा लास्ट में फिर नंबर ये वो, तो मैं भी बोली जी आ रहा आज होली में उसको जाने दा, ले नंबर बाबू कुछ तो वेरी नाइस। तो मुझे लगता है शादी वादी में जाना चाहिए, आना जरूर आना, और वहाँ पे हम आपके लिए जरूर ढूंढेंगे। बुलाओगे ना सच्ची में? अरे आप इतना बार करने वाले हो ना, उसमें से एक बार किसी में बुला लेना मेरे को। डन है बिल्कुल। आविका, जैसे मैं कभी सोचती हूँ कि जैसे मैं इस फील्ड में थोड़ी लेट आई, और फिर मेरे को कभी कभी जब मैं कोई चाइल्ड एक्टर को देखती हूँ तो उसको इजीली काम मिल जाता है, जैसे वो बचपन से कर रहा है, फिर उसको कोई मूवी मिल गया या सीरियल मिल गया, तो मुझे हमेशा इसका दो पर्सपेक्टिव लगता है। एक तो ये कि यार जब मैं अभी इतना काम करती हूँ तो मेरे को लगता है कितना हार्ड वर्क है ये हो, मतलब इंसान जी नहीं पाता अपना जिंदगी रियल लाइफ में। फिर मेरे को लगता है वो तो बचपन से इतना काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो इसका फायदा भी है एक कि आपको इजीली सब कुछ मिल भी जाता है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स बचपन से बने रहते हैं, इवन आप इतना ज़्यादा सीख लेते हो, एक्सपीरियंस हो जाता है, और दूसरा कि आपसे आपका वो बचपना चला जाता है, लाइक जो नॉर्मल बच्चे इंजॉय करते हैं आप उस टाइम काम करते हो। तो आपके साथ ऐसा क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत प्लेजेंट रहा है, बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि बालिका वधू के सेट पे ना एक रूल था कि आविका अगर सेट पे आ रही है तो वो स्कूल ख़त्म करके आ रही है। तो वो जो बच्चे स्कूल के बाद खेलने भाग जाते थे, मैं वैसे शूटिंग करने भाग जाती थी, और मेरे लिए सेट पे रहना वाज इक्वल टू खेलना। मेरे लिए वो सज के डायलॉग बोलना, वो सब वो इतना एक ऐसा खेल में निकल गया कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ। और रही बात कॉन्टैक्ट्स बनाने की और उसकी वजह से लाइफ ईजी हो जाने की, मेरे केस में शायद ही वैसा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा से अपनी कोई एक अगर कुछ नया करती थी वो एक स्टेप अहेड लेती थी। अगर मुझे इजी था टीवी में काम मिलना, तो मैंने टीवी छोड़ के फिर साउथ की मूवीज़ की, जहाँ पे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। साउथ की मूवीज़ ख़त्म एज एन कंटिन्यू करती रही, उसके साथ साथ मैंने सोचा चलो हिंदी में ट्राई करते हैं, वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं था। सो मैंने हमेशा से वो लीप और रिस्क लेना हमेशा से चॉइस किया है, एंड उसकी वजह से थोड़ा ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ कर लिया है लाइफ में। अब तो मैं एक किताब लिख रही हूँ, अब मैं अपना प्रोडक्शन कर रही हूँ जहाँ पे मैंने 25 शोज़ प्रोड्यूस कर लिए, तो मैं इतना कुछ कर रही हूँ ओवरऑल, दैट मेक्स मी फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और लोग मेरी लाइफ जीने के लिए दे विल डाई और किल। सो आई रियली फील वेरी लकी एंड वेरी वेरी ब्लेस्ड। यार इफ यू डोंट माइंड, आपका एज क्या है? I'm 27. 27. ये भगवान, हम लोग क्या उखा रहे हैं भाई, कसम से यार। मतलब आपने जितना बोला कि यही कर रही, मैं बोली कि कम से कम ये ना बोलते कि मैं 35 क्यों, कसम से, क्योंकि मेरे को लगा यार इतने कम उम्र में ये कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, प्रोडक्शन भी 25, मूवी भी, मतलब जो भी, मतलब इतने कम उम्र में इतना सब कुछ करना, आप अंबानी को टक्कर तो नहीं देने वाले हो यार? You never know. ये भगवान, दीजिएगा तो साइड से मेरे को भी रख लीजिए। आई थिंक ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्हें ऐसा झटका लगता है कि यार इतना कुछ कर लिया लाइफ में, बट मैंने शुरू इतना किया, मतलब जल्दी। तो लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हो, क्योंकि आपने एक होता है लोगों को क्या होता है, अभी तो हमारा यंग लाइफ है, मेरे को जीने दो, मेरे को करने दो, मतलब वो वाला भी बहुत थॉट है लोगों के अंदर कि यार मुझे ना मेरा लाइफ जीने दो, अभी हमारा उम्र नहीं, अच्छा कर लेंगे ना अपने उम्र में, लेकिन आपने जितने कम उम्र में कर लिया यार। मेरा तो यही मानना है कि मैं अभी मालदीव्स भी गई थी, बाली गई थी, हाँ, तो मुझे लग रहा था कि हमारा हॉलीडे भी सटल शो ऑफ किया ना, इसे मालदीव से नहीं, बाली गई थी। हाँ नहीं, दोनों गई हूँ मैं, बट मैं दोनों, हाँ, ये होता है सटल शो। दोनों गई थी, और अभी कुछ दिन में मैं आबू धाबी भी जा रही हूँ। एंड द बेस्ट थिंग, हर जगह फ्री फ्री फ्री, और ये दुबई वाले में तो पैसा भी मिल रहा है, वाह। तो अभी मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि मैं जब ये बाली गई थी तो हमारे 5-6 दिन का ट्रिप था, और उसमें भी ट्रिप में भी लोग क्यों जाते हैं हॉलीडे की, आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और हम लोग बस परेशान है क्योंकि इतना सुंदर व्यू, इतना 5 स्टार होटल, इतना कभी कुछ, मतलब जो भी देख रहे थे सब एकदम ऐसा था कि पहली बार देख रहे हैं। तो सुबह उठ रहे हैं, एकदम मेकअप कर रहे हैं, ये वीडियो बनाना। तो मैं और मेरी फ्रेंड यही बोले कि यार इस हॉलीडे से हम लोग को क्या बोलता है, क्या उसको बोलता है, वो करने के लिए
हाँ रिकवर, हाँ रिकवर। हाँ। अच्छा। इस हॉलीडे से रिकवर करने के लिए एक और हॉलीडे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना था कि हम लोग घूमने आए बट ध्यान यही कि कंटेंट बनाना है, ये भी करना है। अब वो हमारे अंदर इन बिल्ड हो गया कि कोई मोबाइल लेके रख भी देगा ना तो हमारे नहीं नहीं यार कहीं आए हैं कुछ तो शूट कर ले, व्यूअर्स को दिखाना है। तो मैं वही बोल रही थी एक जगह भी हम लोग सब कुछ आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, मतलब आप ही के लिए जी रहे हैं। मैं मन में बोली भी वो लोग गाली दे रहे हैं, साला पैसा तो खुद कमा रहे हो अपने व्लॉग से, सब कुछ तो खुद कर रहे हो, लास्ट में बोलते हैं सब आप ही के लिए कर रहे हैं। नहीं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, वही फायदा तो है हमारा, बट एंटरटेनमेंट के लिए। बट ऐसे काम करते करते आपको अच्छा नहीं लगता नहीं कि अभी आज नहीं करना है, मुझे जाना है घूमने? ये कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ है बाप रे। क्योंकि मुझे काम करना इतना पसंद है ना मनीषा, मुझे इतना ज़्यादा प्यार है अपने काम से कि मैं कभी कभी ऐसा मेरे आसपास के लोगों को लगता है कि भाई मतलब लाइफ, पर्सनल लाइफ कुछ होना चाहिए, पूरा टाइम आप प्रोफेशन के बारे में नहीं सोच सकते हो। लेकिन अब उन सबको भी आदत पड़ गई है, उन्हें पता है कि अगर मैं फ़ोन ले रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो वो मुझे छोड़ देते कि तू कर ले बेचारी, तो खुश होती है कर ले। मेरा क्या है ना, मैं तो मेहनती हूँ, ऑफ कोर्स मेहनती लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, मेरे पीछे कितना आगे पीछे कितना 30-40 लोग तो होंगे इधर। हाँ तो वही बात है। बट अभी जब से मैं पैसा ऑफ कोर्स अर्निंग करने लगे हैं, तो अभी मेरा क्या होता है, मैं अगर कंटिन्यू कुछ दिन शूट कर ली, मेरे को है कि साला मेरे को अब लंदन जाना है, अरे मेरे को मालदीव्स जाना है, अब मेरे को ऐसे हॉलीडे में अगर 1 महीने कंटिन्यू काम कर ली उसके बाद मेरे को घूमना है यार, मैं बहुत प्रेशर हो यार, इससे ज्यादा झेल नहीं सकती। अगली ट्रिप पे मैं आ रही हूँ। अगली ट्रिप पे प्लीज डन। और कसम से मेरे को ना अब्रॉड का जो लत लगा है अभी 2-3 बार, मैं तो ऐसे बोलूँ जैसे हर 2 दिन में जा रही, साल में तो 3 बार गए हैं माँ कसम, सच्ची यार मैं अभी साल में 2 बार गई हूँ और मैं ऐसे फ्लॉन्ट कर रही हूँ हर जगह। बनता है, मतलब अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो शायद ही आपकी लाइफ में ये आपने कभी इमेजिन किया हो और आपकी वो इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, तो आप बिंदास शो ऑफ करो, बनता है, ऑफ कोर्स बनता है। नहीं मेरे को क्यों फील होता है ना, क्योंकि मैं वहाँ जाके वो सब कर लेती हूँ जो यहाँ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे नॉर्मल लोगों से बात करना, किसी को भी छेड़ना, मतलब मालदीव्स बाली में क्या होता है ना, मैं एकदम खुले की तरह घूम रही हूँ, चप्पल में घूम रही हूँ, छोटे कपड़े में भी मस्त एकदम कुछ, मतलब यहाँ ज़्यादा सोचना पड़ता है ना, वहाँ एकदम बिंदास, ऐसा लगता है कि ये मेरा दुनिया है, कोई ऐसा ही सोच के ना मैं एक बार गई थी वियतनाम की, क्या कौन ही पहचानेगा मुझे वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाते ही एयरपोर्ट पे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे भी बालिका वधू लोगों ने देखा हुआ है। तो उस ट्रिप पे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई कि मतलब छोटे कपड़े ये वो सब कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैंने ऐसे थोड़ा रिसर्च किया कि बालिका वधू कहाँ नहीं आया है, फिर हम वहाँ जाएंगे हॉलीडे के लिए। तो ये जो थॉट है कि थोड़ा वो ऐसा एक ब्रेक चाहिए होता है, वो आता है, लेकिन मुझे बहुत रेयर आता है। मुझे तो मन करता है कि मैं बस सेट पे रहूँ, पूरा टाइम कैमरा में मुझ पर रहे और मैं बस डायलॉग्स रट्टा मारूँ और बोलूँ। That's why you are doing a lot of multiple work together. English, प्रियंका चोपड़ा, या गौरमी नहीं, वो क्या कहते हैं, ये ध्यान दो, क्या होता है उसका इंग्लिश? अगर मैं बोल रही प्रियंका चोपड़ा को, मैं इंग्लिश भूल गई। ओके, प्रियंका चोपड़ा, फोकस ऑन मी, फोकस ऑन मी, या चलेगा। हाँ, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं होता बट चलेगा, चल जाएगा। हाँ, तो आप कैन में भी गए हैं? हाँ जी। कैसे चले गए हैं? मैं तब गई थी जब वो चीज़ें एक्चुअली कूल थी। नहीं कि जब उन्हें बनाया गया। मैं बहुत पहले गई थी आई थिंक, और मैं 2 साल कंटिन्यूस गई थी, अपनी शॉर्ट फिल्म को लेकर गए थे और वो ऑफिशियली सिलेक्टेड थी इन द शॉर्ट फिल्म कॉर्नर। तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम जो मजाक में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो कैन तक पहुंच गई। और फिर हम बर्लिन फिल्म फेस्टिवल भी गए थे और वहाँ पे उसे बेस्ट फिल्म बर्लिन का अवार्ड भी मिला, और मैंने एट द एज ऑफ 15 उसका स्क्रीन प्ले लिखा था, तो मैं नॉमिनेटेड थी फॉर द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्योंकि तब हमने ऐसा कुछ PR ये वो कुछ नहीं किया था उसके बारे में, हम बस गए चुपचाप अपना सेलिब्रेट करके वापस आ गए। तो वहाँ तो आप बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड हीरो लोग से मिले होंगे ना? नहीं, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। हम तो हम जब कैन गए थे, मैं और मेरे दोस्त मनीष, हम दोनों गए थे क्योंकि हम दोनों की फिल्म थी वो, और हम बस कैन जो है बेसिकली एक फिल्म फेस्टिवल है। उसका ऑफ कोर्स रेड कार्पेट होता है, बहुत सारी स्क्रीनिंग्स होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अंदर एक मार्केट एरिया होता है जहाँ पे लोग अपनी फिल्म्स के बारे में बात करते हैं, फिल्म मार्केट के बारे में कि AI क्या होता है, क्या VFX में नई चीज़ें आई हैं, उन डिटेल्स के बारे में, प्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो हम इतना खो गए उस सब की चीज़ों में, उन सब एक्चुअल इंटेलेक्चुअल वाली चीज़ों में, कि हमें लगा कि हम दिमाग वहाँ लगाएं ना कि लोगों को देख के एक्साइटेड होने में। मेरा तो प्लानिंग है, हम कभी भी कान गए ना
तो उसके पहले लिस्ट निकालेंगे, टॉम क्रूज आ रहा है कि नहीं, टाइटैनिक वाला हीरो आ रहा है कि नहीं, कौन कौन आ रहा है। मेरा तो टारगेट ही रहेगा कि मैं तो जा ही रही हूँ, बट मेरे को सारे वो गोरे चिटके हॉलीवुड वाले हीरो को देखना है, क्योंकि अभी तक तो बॉलीवुड वाले को तो देख ही रहे हैं, बट जैसे टॉम क्रूज वो मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे ऐसे जल्दी फॉरेनर पसंद नहीं आते, बट उनको जब भी मैं देखी हूँ एक्शन करते हुए, उनके साथ ना मुझे वो अपने शाहरुख खान जैसे लगते हैं, जो इंडिया के शाहरुख खान है ना, वो वाला फील देते हैं अपने आंखों से। मतलब टॉम क्रूज तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मेरा ऐसा ही, मैं कभी भी जाऊँ, टॉम क्रूज इफ यू आर वाचिंग मी, साइन मी इन योर नेक्स्ट मूवी, आई एम कमिंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट दैट इंग्लिश, माय इंग्लिश इज फ्लुएंट इंग्लिश लाइक प्रियंका चोपड़ा, आई विल प्रूव दैट। सो या नाइस, वेरी नाइस, मेरी नींद उड़ गई। मेरे को ना हमेशा से ख्वाहिश है कि तो मेरे को एक्टर से करना ही नहीं है, और दूसरा वेरी गुड, हाँ नहीं वो मेरा एकदम सोच ली मैंने, एक्टर से तो नहीं करेंगे। टॉम क्रूज मिल जाए तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। टॉम को नहीं, कार्तिक आर्यन अगर बोले तो फिर मैं सोच सकती हूँ, और टॉम क्रूज बोले तो मैं फिर दूसरा शादी का सोच सकती हूँ, बट इन लोग को छोड़ के नहीं। तो मेरे को लगता है कि जो मेरा बच्चों का बाप हो, कम से कम हम तो अपने बच्चों को वो सिखा देंगे कि नाटक कैसे करता है, अपना जाल में कैसे फंसाता है, पैसा कैसे कमाता है, वो सब, लेकिन बाप होना चाहिए जो उसको एकदम अच्छा एजुकेशन दे या फिर कुछ भी, क्योंकि दोनों बैलेंस होगा। यही है, यही है, प्यार मेरा मिलन का यही है। हाँ, तो अब मैं उनको प्यार करना सिखाऊंगी, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करते, घर कैसे चलाते, बट वो करे कि नहीं यार, अपने बच्चों को, यार बच्चा तक का सोच लिया, अब तो आ जाओ यार, बेशर्म इंसान, थित्थड़ कहाँ बैठे हो पता नहीं, व्हाटएवर। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसा सच्ची मेरे को ऐसा चाहिए कि नहीं, तो मेरे ऐसा है कि अगर मैं कोई लड़का देखती हूँ और वो इंग्लिश बोल रहा है, मेरा तो सबसे पहला एकदम कि पहला लड़का में इंग्लिश आना चाहिए। अगर जहां वो फटाकेदार बोल दिया तो पहला इंप्रेस तो वही हो जाते हैं। तो अब जब मैं लड़के ढूंढूंगी आपके लिए, इंग्लिश आना चाहिए, वो इंग्लिश जैसे बोलना शुरू किया, ये लिस्ट में आ गया, शॉर्ट लिस्ट। हाँ, जहां बोल दिया मैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बिजनेस का ये कर रही हूँ, वो दूसरी लिस्ट में आ गया। अरे यार जहां बोल दिया 200-300 करोड़ का मालिक है, दोस्त मिल जाएंगे, हम ढूंढते हैं। चलो डन। आई एम अहमदाबाद वाले वेट ही कर रहे थे, आप रुको। राइट। अब एक चीज मुझे बताओ कि जैसे आप बचपन से इतनी पॉपुलर हुए हो, अब जैसे हम लोग छोटी थे तो उस टाइम तो सेलिब्रिटी नहीं थे, उस टाइम तो ऐसा नहीं था, तो उस टाइम जब अटेंशन लेना होता था या फिर कोई कहीं जा रहे हैं और लड़के ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे भी हो गया कि थोड़ा देख के इतरा दिए या फिर थोड़ा खांस दिए, कुछ तो ऐसे क्लू दे दिए कि भाई अटेंशन दे दो भर भर के, या फिर थोड़ा बन ठन के निकल गए तो लोग भाव दे देते थे। बट आप बताओ, आप तो ऑलरेडी इतने पॉपुलर थे, तो जब आप स्कूल और कॉलेज में जाते थे तो लोग आपसे इसलिए दोस्ती करते थे कि आप पॉपुलर हो, या फिर एक्चुअली किसी को ऐसे लगा कि नहीं यार लड़की सही है? यार प्रॉब्लम ये था ना कि जब मैं पॉपुलर हुई उसके पहले से ही एक्चुअली मैं ना बहुत ही ऐसी गुंडी टाइप की थी। अच्छा। तो मेरे स्कूल में तो मेरा खौफ रहता था, क्योंकि मैं अगर जा रही हूँ और गलती से किसी ने स्माइल कर दिया, मैं डांट देती थी, स्माइल क्यों किया, तो जानता है मेरे को, मैं ऐसे चढ़ जाती थी ऐसे डांटने पर। तो लोग अवॉइड ही करते थे मुझसे बात करना कि मैं कुछ भी बोल दूँगी। और बहुत जब मैं छोटी थी तब तो मैंने क्योंकि मैं राइट हैंड से लिखती थी स्कूल में, तो मेरे पास में जो एक लड़का बैठा था वो लेफ्टी था, वो लेफ्ट से लिख रहा था, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि एल्बो मार रहा है बार बार, मैंने तो पेंसिल घुसा दी थी। तो लोग एक्चुअली मेरी स्कूल में तो ऐसा था कि अविका से दूरी रहो, तो मैंने बहुत कम दोस्त बनाए हैं उस एज में। उसके हाथ में पेंसिल मार दिया? हाँ जी। Oh my God, मैंने एक, और उसके बाद मैं लड़कों की टीम में फुटबॉल खेलती थी, लड़कों की टीम में उनके साथ बास्केटबॉल खेलती थी, क्योंकि लड़कियों के साथ खेलती थी वो लोग करती थी, तो मैं टीचर्स को जाके कंप्लेन करती थी मेरे को नहीं खेलना इनके साथ। टॉम बॉय जैसे थे, गुंडा, मतलब मेरे घुटने हमेशा छिले हुए रहते थे, एल्बोज पे हमेशा लगी हुई होती थी, मतलब स्पोर्ट्स ये वो ऐसे। और मेरे 13 कज़न भाई हैं, तो मैं रही लड़कों के आसपास हूँ, तो मुझे इतनी आदत थी कि मतलब कोई आके बात कैसे करे, मतलब वो अलाउड ही नहीं है किसी को। तो मैं इतना ऐसे हवा में रहती थी कि मुझे कुछ ऐसा अटेंशन नहीं मिला, ना स्कूल में किसी को मुझ पे क्रश था, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे गिरती पड़ती टूटी फूटी पट्टी के साथ घूमती थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे क्रश से मेरे को याद है कि आपका पहला क्रश कौन था? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर, सच्ची? शाहिद कपूर। इश्क विश्क देखी थी मैंने, और मुझे अभी भी याद है आईमैक्स वडाला में देखी थी, और वहाँ पे वो अपने भाई और मॉम के साथ आए थे देखने, और वो ऑफ कोर्स कैप पहन के छुप के अपनी फैमिली के साथ देख रहे थे। लेकिन मैंने मूवी देखी और फिर मैं इंटरवल में बाहर आई और उन्हें देखा और मैं पागल हो गई, मतलब मैं तो पागल ही हो गई थी। मिले उनसे कुछ? हाँ, मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी पाठशाला, जिसमें वन ऑफ द चाइल्ड एक्टर मैं रही हूँ, और उसके सेट पे मैंने बहुत पोलाइटली जाके उनसे कहा आई लव यू, और मैं बहुत छोटी थी, मैं 10 साल की थी, और उन्होंने मुझे पलट के कहा ओ हाउ क्यूट।
और मेरा दिल टूट गया। तो आई लव यू टू नहीं बोले वो? नहीं, ओ हाउ क्यूट बोला, मेरा दिल टूट गया। उसके बाद इतनी सैड थी मैं, मतलब ऐसे थी कि मतलब दिल टूट चुका है मेरा। मैं 10 साल की, मेरे को पता भी नहीं दिल टूटना होता क्या है। बट तब वो जब वी मेट आई थी तो मेरे को ऐसा पागलपन था कि मतलब लव स्टोरी, मतलब वो पागलपन। तो उसमें मैं ऐसा खुद को ब्लेम करती थी कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ शायद, इसलिए वो मुझे नहीं पसंद करता। मैं क्या क्या स्टोरीज बना ली थी अपने दिमाग में। और फिर उसके बाद बालिका वधू की वजह से मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गई और फिर राजीव गांधी अवार्ड में मुझे अवार्ड मिला। तो वो बिल्कुल ही 1 हफ्ते के स्पैन में हुआ और वहाँ हर दोनों जगह पर शाहिद कपूर। और मैंने जो डर्टी लुक्स दिए हैं उन्हें कि मैं बात नहीं करना चाहती, मैं मतलब ऐसे एटीट्यूड दे के जाती थी। राजीव गांधी अवार्ड में 2 सीट छोड़ के उन्हें भी अवार्ड मिल रहा था और मुझे भी, और वो मुझे लिटरली ऐसे देख रहे थे कि इसको क्या हो गया, मुझसे बात क्यों नहीं करी, उन्हें बुरा फील हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स फिर मेरी मॉम ने जाके बोला कि ये थोड़ी सी प्यार में पागल टाइप है, ऐसा बुरा मत मानो, उसको पता नहीं वो क्या कर रही है। तो फिर वो सब नॉर्मल हो गया। लेकिन शाहिद कपूर ने दिल तो तोड़ा है मेरा। शाहिद कपूर ने पता नहीं कितनों का तोड़ा है, क्योंकि वो सच्ची इतने क्यूट, और जब भी मेट इज तो लाइक फॉरएवर। मतलब उनका जो आदित्य वाला कैरेक्टर है वो किसके दिल में ना होगा। मतलब हमें तो जब हम लोग नॉर्मली गाली देते हैं तो हम लोग आदित्य को ही गाली देते हैं अपने रियल लाइफ में कि यार साला ये आदित्य सिर्फ मूवी में ही होता है, रियल लाइफ में। और रोमांस का वो बेंचमार्क ऐसी मूवीज ने, ऐसे एक्टर्स ने बिगाड़ दिए हैं। वही मैं मिलन को भी इसी बात पे बहुत टोकती हूँ। ऐसा वो बेचारा मुझे फूल भेजता है, मैं उसे कहती हूँ फूल भेजना क्या हुआ, आ बैंगलोर से घुटने पे रह, फूल प्रेजेंट कर, ऐसे कर। क्योंकि मेरे को मूवीज की आदत है, मेरे को ऐसा इतना भाव चाहिए। तो वो बेचारा भी मेरी आदत से तंग आ चुका है कि तेरे को बॉलीवुड ने बिगाड़ दिया है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बॉलीवुड तो कसम से बहुत बिगाड़ चुके हैं। मेरे को लाइफ में लास्ट में कोई नहीं मिला तो मैं सारे डायरेक्टर और एक्टर जिन्होंने ऐसे मूवी बनाया सब पे तो केस करेंगे हम कि भाई आप ही लोग हम लोग को बर्बाद किए, आप ही लोग बचपन से ये सब मूवी दिखाएं, आप लोग क्यों एक्सपेक्टेशन। आशिकी 2 में लड़का मर जा रहा है लड़की के लिए, यहाँ साला हम लोग को मरता हुआ छोड़ के चल जा रहा है, और आप लोग मूवी ऐसा बना रहे हैं कि लड़का मर जा रहा है, यहाँ साला हम लोग को मरता हुआ छोड़ देते। तो ये सब जो होता है ना सिर्फ मूवी में ही होता है यार, और यही सब मूवी देख के हम लोग बर्बाद हुए हैं कसम से। बचपन से तो यही बॉलीवुड देखे हैं। आई एग्री। अगर हॉलीवुड देखा रहता तो टॉम क्रूज को तो टेंशन ही ना होता, बट बचपन से ये सब देख रहे हैं भाई। नहीं, बात तो बराबर है। आई एग्री 100%। और मैंने ये हॉलीवुड में कुछ ऐसे वो कुछ तो देयर इज अ वर्ड वो, अरे नहीं है इम्पोर्टेंट भूल वो है क्या, मतलब कुछ नहीं है, होता क्या बस अपने हॉलीवुड लोग बस समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है आजकल, हमें बहुत कुछ पता है, तो वो अपने आप को वो कैटेगरी में समझना। एग्जैक्ट इसको कहते क्या मतलब है इसका जगे हुए मतलब उन्हें लाइफ में बहुत कुछ पता है, अवेकेंड वोक वैसे। मतलब अभी कल कौन मरने वाला है उसको पता है, ऐसा वही मैंने कहा ना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बस अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट समझने वाले लोग, ऐसा कि ओ माय गॉड हमें इस सब के बारे में सब कुछ बहुत ज्यादा पता है, वैसे वाले लोग। मतलब उनको पता होगा कि मेरा लीवर कब फेल होगा, कब किडनी चला जाएगा, उन्हें शायद पता हो। हाँ। अगर इस चीज को पॉजिटिवली समझे, जैसे पहले किसी मोटे इंसान को मोटा बोलते थे तो वो ठीक हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था, लेकिन अब लोग बुरा मानते हैं, तो इट कम्स इन दैट कैटेगरी कि आप इतने वोक हो कि आपको पता है कि आपको ये नहीं करना है। तो उस टाइप की अवेयरनेस होना, इससे पॉजिटिवली अगर लें तो सही है, लेकिन लोगों ने जो इसमें रायता मिला दिया है नहीं, आई एम नॉट वोक। मुझे तो एक्चुअली अभी भी ये वोक का फंडा समझ में नहीं आया, बट इंटरेस्टिंग। नॉट इम्पोर्टेंट, वही नॉट इम्पोर्टेंट गाइस, इम्पोर्टेंट इज माय मैरिज एंड शी इज गेटिंग मैरिज, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसे बीच-बीच में ऐसे याद दिला के ऐसा मतलब याद आ जा रहा है कि मंगलसूत्र पहुंचा कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, मेहंदी के कपड़े मैंने ट्रायल नहीं किए, ये सब याद दिला। कितना टाइम है होने वाला, कितना टाइम? बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। अरे यार तो अपने शादी के 6 महीना पहले से बिजी हो जाए, तो 6 महीना बोले जा दूर हो जा भाई, कोई काम धाम नहीं, हमको सिर्फ सजने तो संवरने दो और डाइट वाइट करने दो। आई हैव टू लुक बेस्ट इन माई मैरिज। क्या है जो करेक्ट ही बोला। पर एक चीज बताइए, जैसे आपका शादी चैनल पे हो रहा है, हाँ जी, तो चैनल पे आप फिर भी तो कुछ लोगों को ही लेके आएंगे ना, ऑफ कोर्स। अब नॉर्मल लाइफ में आप शादी करते तो शायद मैं नॉर्मल लाइफ में अगर करती तो कोर्ट मैरिज करती हूँ, जहाँ से मॉम डैड आते ही नहीं, मतलब अच्छा, मतलब कोई इंसान का कोई चांस ही नहीं है कुछ भी भोज खाने का। हमारे बिहार में तो भोज ही कहते हैं। नहीं, वो कुछ नहीं हो पाता अगर मैं टीवी पे नहीं करती। तो मेरी फैमिली बहुत, मेरे रिलेटिव्स बहुत लकी हैं कि टीवी पे हो रहा है, कि उन्हें ये मौका। तो उसमें भी तो आप सेलेक्टिव लोगों को भी बुला रहे हो ना, बहुत क्लोज लोग आ रहे हैं, मार नहीं हो रहा है कि आप मेरे को क्यों नहीं बुला रहे हैं, तो उनको क्या डबल फायदा होगा, एक तो शादी में भी आ रहे प्लस टीवी में भी आ रहे। मुझे लग रहा है वो आपके से ज्यादा वो टीवी पे ही फोकस आएंगे कि हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं, उससे वो सब तो नहीं हो रहा है, लड़ाइयाँ तो नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं ना
उनका एक अलग एक्साइटमेंट है, हम ये पहने, हम वो पहने, और मुझे फोटोज आ रहे हैं लोगों के कि ये वाली शेरवानी चलेगी क्या, और मैं उनको बोल रही हूँ मेरा होने दो, मेरे को खुद का टेंशन लेने दो, मैं आपके कपड़े नहीं देख रही हूँ, आपको जो पहनना है पहनो। सो ये सब एक्साइटमेंट अलग चीजों घर वाले को ना एक बार इस एपिसोड में जाने से पहले मेरे को मिलवा दें। हाँ, डन। मैं क्या करूँगी, मैं सबको सिखा दूंगी कि जितने भी कंटेस्ट हैं सबके मुंह के सामने चढ़ जाइए, मतलब वो लोगों टीआरपी दीजिए ही नहीं, क्योंकि बाकी के एपिसोड में तो लेते ही है। आज आप लोगों को मौका मिले, मैं घर वाले रहती तो मैं तो जो भी उसके मुंह के सामने बस एकदम मैं सबको सिखा दूंगी। मेरी माँ तो बिल्कुल ऑपोजिट है, मेरी माँ कहती है कि हम आके करेंगे ही क्या, और मैंने उन्हें कहा अरे मतलब आओ, विदाई होगी तो रो, कुछ ऐसा मसाला दो टीवी पर। मेरी माँ बोलती नहीं नहीं, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि तेरे इतने घर में अच्छे शादी हो रही है। माँ को बोलो रोने का पैसा मिल रहा है, देखिएगा ठीक रोएंगी। सही कहते हैं आप, बात मानो। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पापा ना ऐसे बहुत कूल है, बट जब मैं पहले बिहार में रहती थी तो वो एक दो वीडियो में से नॉर्मली कभी कभी आ जाते थे। एक बार ना मुझे एक्चुअली कंटेंट मिला कि पापा के साथ बनाना, और वो ऑफिस में थे। मैं बोली पापा एक वीडियो बनाना, पापा बोले अरे नहीं हमको यही सब नहीं करना काम, हमने मान ही नहीं रहे थे। फिर मैं आई और मेरे को उस टाइम कुछ पैसे नहीं मिलते, फिर मैं बोली पापा मेरे को ना एक कंपनी से 50,000 रुपया मिल रहा है। पापा बोले कब शूट करना है? हम बोले आज आ जाए पापा, काम वाम छोड़ के एकदम घर आए, मस्त जो बोल रहे टोपी पहना रहे टोपी पहन के सब कुछ किए, मस्त मेरा कंटेंट किया वीडियो। तो पापा 2 दिन बाद आते हैं तो बोलते हैं पैसा कब आएगा, हमको कब दोगी? हम बोले घंटा 1 रुपया नहीं मिल रहा है। पापा बोले आज के बाद तुम जिंदगी में बोल देना हमको वीडियो शूट करने के लिए कभी शूट नहीं करने वाले। ये आइडिया अच्छा है, ये मैं ट्राई करूंगी। मैं वही बोल रही हूँ, आप पैसा का अब अगर मेरी माँ विदाई में रोई और अगर आपने वो देखा तो आप समझ जाना वो क्यों रो रही है। वरना तो हमारे घर में ऐसा कोई रोना धोना होता नहीं है, बट तब अगर हुआ पैसा बहुत खतरनाक ये तो सीक्रेट रिवील हो गया है आज। सच्ची खरूस से खरूस इंसान को बोलो जिसको जो नहीं करना है मुंह पे मारो 2 लाख रुपया सब काम करेगा। 2 लाख नहीं, जिसका जो अमाउंट होता है, करने वाले तो 200 में भी कर देते हैं, वो डिपेंड ऑन द पर्सन कि किसका क्या वैल्यू है। ऑफ कोर्स हाँ यार होता है। करेक्ट करेक्ट। मज़ा तो बहुत आ रहा है बात करके, लेकिन ठीक है आ गई, ये हो गया कॉन्वर्सेशन, पहली बार मिले, लग नहीं रहा है पहली बार मिले, लेकिन ये बकलोल ऐसा ये नाम क्यों, इसका मतलब क्या है? मुझे क्या लगा ना कि अभी जो भी यहाँ पे अभी तक जितने भी शोज हुए हैं, पॉडकास्ट हुए हैं, वो सब में लोग मोस्टली ऐसे नॉर्मल बात करते हैं या फिर लाइफ के बारे में बात करते हैं या इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल। बट मेरा ये था कि एक तो रीज़न भी ये है मिडनाइट, क्योंकि मुझे लगता है लोग रात में झूठ नहीं बोल सकते। रात एक ऐसा जगह है कि लोग दुनिया का थक मड़ के दुनियादारी करके जब अपने बेड पे आते हैं तो वो बाहर का चुगली करेंगे, नहीं तो बाहर जो हुआ है वो बोलेंगे, दिल का भड़ास निकालेंगे, अच्छा खराब सब। वो एक होता ना रात को हम लोग खुल के बात करते हैं। तो मेरा जो शो है उसका मतलब ये है कि दिल की बात और दिल खोल के बात, यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं हो सकता। और मुझे लगता है आपने, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, एग्जैक्टली यही हुआ है। वेरी वेरी गुड जॉब। जो बोला मुझे वो बहुत कनेक्ट हुआ, और वो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि हाँ कुछ बना के बोल रहे हैं, वो सब लग रहा था कि हाँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। तो मुझे तो बहुत मजा आया है। ये तो मैं देखने वाली हूँ सारे एपिसोड्स, मजा आने वाला है क्योंकि सबके बारे में ऐसा कुछ पता चलने वाला है कि वो सब अपना कुछ में कैसे हैं, रियल में कैसे हैं, वही मजा आएगा। नाइस। वैसे तो या ओवरऑल ही मेरी शादी की खबरें हैं, शादी होने वाली बहुत हाइप है। वैसे ही आपके बारे में हाइप है कि नया घर इतना खर्चा, ये वो, वाह कांग्रेचुलेशंस। पहले तो मुझे बताओ कि उस घर में ऐसा स्पेशल चीज जो आपको लगे कि मतलब इस घर में ये तो होना ही चाहिए और ऐसा मेरा इमेजिनेशन है, ये तो करना ही है, वो ऐसी क्या चीज है? मतलब मैं अपने नए घर में इंटीरियर में बहुत पैसे लगा रही हूँ। मेरे माँ बाप इसी बात पे गाली दे रहे कि जितना तुम पैसे इंटीरियर में लगा रही हो उतना का एक जमीन ले लेंगे बिहार में। बट मेरा कहना है कि नहीं बाबू, बहुत हम जिंदगी जी लिए जैसे जीना था, बट अब मेरा घर रानी वाला फील आना चाहिए कि जब भी मैं घर आऊँ तो मेरा हर चीज देख के लगे यार एक भी दीवार, मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे बैकग्राउंड्स बहुत पसंद है। मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं एक वॉल भी सुंदर लग गया ना तो मैं वहां भी जाके एक फोटो जरूर लूंगी कि मुझे सुंदर लग रहा है। तो अभी मेरा है कि मेरे घर का हर एक वॉल, हर एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए कि मेरे को कहीं जाना नहीं पड़े, मैं वहीं पे 10 रील बना लूँ, व्लॉग बना लूँ, मेरा घर ही मेरा सब कुछ हो। बट एक मेरा सपना बचपन से था कि हाँ मेरा जो बेड हो वो एक होता ना मलमल का बेड, और मैं नाइट ड्रेस पहन के फुल करीना कपूर, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी वाला डांस स्टेप है ना, वो पिया पिया फुल्ली स्टाइल में, हाँ वो मेरा ऐसा कि मैं सो के उठी हूँ और एकदम ऐसे टॉवल लपेट के या फिर कुछ बस, तो वो करना है मुझे। मौका है
दस्तूर है और दो हीरोइनें हैं यहाँ पर, जिंटा है और पिया रानी पिया मुखर्जी कर भी ही है। लेते हैं। पिया पिया तो चलो करते हैं। प्रोडक्शन गाना लगाओ यार, गाना लगाओ। अरे यार ये खरीद लीजिएगा, मेरे नाम पे डिस्काउंट दे देंगे। गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। मेरा आवाज वेरी गाना नहीं आता वरना मैं गा लेती। नहीं, दोनों मिलके गाएंगे तो दोनों बेसुरा पता नहीं चलेगा फिर। ठीक है, बैठे बैठे या थोड़ा उठ जाए, ऐसे कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है, ओके। तो द लिरिक्स इज तो पिया 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 ओ पिया पिया, लड़का लोग को देख के दिल गया गया। ये मेरा खुद का लिरिक्स था आगे वाला। अच्छा हाँ ओके, 3 2 1 गो। पिया पिया ओ पिया पिया, लड़का लोग को देख के दिल गया गया। ये लास्ट में मेरा खुद का लिरिक्स है। वेरी नाइस। नेक्स्ट सॉन्ग नाउ। नेक्स्ट, ख्वाबों में जो आई आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, कुछ मेरा नहीं दिखाए, इतने पैसा में इतना ही पा। I am very good at spontaneous. Maybe you are outstanding. Very like how very you are good at acting. Yes. मेरे को एक्टिंग सिखा देना, मैं आपको स्पॉन्टेनियस, ये भी कुछ है क्या सीखने का, बट अगर है तो सिखा देंगे। होता है क्या? ये भी टैलेंट है। इसको इम्प्रोव बोलते हैं। इम्प्रोव इम्प्रूव इम्प्रोव इम्प्रूव प्रोव प्रोव। हाँ, इम्प्रूव कि आप इम्प्रोवाइज करके तुरंत इम्प्रोवाइज तो यार ये तो मेरे को आता ही है। इम्प्रोवाइज। अविका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू बकलोल बातें। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आपसे मुझे इंस्पिरेशन भी बहुत मिला, क्योंकि सच्ची मुझे लगता है कि जब लोग खुद का काम करते हैं तो मुझे लगता है यार मैं कितनी हार्ड वर्क हूँ, ये कर रही हूँ, बट आपका जर्नी देख के मुझे लगता है कि नहीं यार, अभी तो बहुत हार्ड वर्क करना बाकी है, क्योंकि आपने एक टाइम पे इतना सब कुछ किया और आप इतनी कम एज में, मतलब सक्सेसफुल तो मैं भी हूँ, बट आपका जो लाइक बचपन से आप करते आ रहे हो, दैट इंस्पायर मी अ लॉट। शायद मैं 1-2 अपना एब्रॉड ट्रिप कम कर दूं और ज्यादा काम पे फोकस करूं। और आपकी शादी में कोई भी तकलीफ हो, शॉपिंग में, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का, तो प्लीज लेट मी नो। मुझे ना शादी आप बस आके ना वहाँ सबको एंटरटेन करते ना, बिकॉज आपकी बातें सुन के सारे वो फूफा ये वो जो मुंह सड़ा के बैठते हैं वो सब खुश हो जाएंगे। फूफा को एंटरटेन करेंगे हम यार, ऐसा देवर बोल देते यार, देवर बोल दो यार कि देवर को एंटरटेन कर देते हैं। अब फूफा चाचा दादा को नहीं, बाबू इससे नहीं हो पाएगा, हम देवर को कर लेंगे एंटरटेन। ठीक है, डन। बट मैं तो आपको ये भी नहीं बोल सकती कि आप शादी में बुलाना, आप तो चैनल पे शादी कर रहे हो, आ जाना। अब उसके लिए चैनल वाले हम चैनल खुश का चैनल को पैसा देना पड़ेगा। ऐसा आप कर भी रहे हो, ऐसा जगह जहाँ से मेरा बिजनेस सेटअप है, बिना पैसा का हम जाएंगे ना चैनल पे मुंह उठा के, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ही अलग से कहीं शादी करना पड़ेगा। अच्छा, फिर से करूं अलग से एनिवर्सरी? प्लीज, फॉर मी यू हैव टू डू। डन, ओके, फॉर यू आई विल। In fact, for me you have to do your anniversary as a for marriage. sure, for sure. Please invite me, please invite Definitely. me. I will come and I am हम लड़के ढूंढेंगे आपके लिए। हम मिलके ढूंढेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके साथ बकलोल बातें में बहुत सारी बातें की और बहुत मजा आया। सो आप भी बोल दो हमारे सब्सक्राइबर को, लिटिल अड्डा कंपनी को जरूर सब्सक्राइब करना। लिटिल अड्डा कंपनी को जरूर सब्सक्राइब करो और मनीषा को ढेर सारा प्यार दो, बहुत प्यार। हाँ यार, और इनके जितने भी बालिका वधू से लेके अभी तक, मतलब बचपन से जवानी तक इन्होंने जितने भी फॉलोअर्स कमाए हैं, थोड़ा बहुत इधर आ जाओ, व्यूज दो, कमेंट्स भर दो, और इनका बिहा जो है एकदम बिहा में और प्यार लुटाइए। और कांग्रेचुलेशन टू योर हस्बैंड। आई थिंक जब तक ये टेलीकास्ट होगा तब तक आपकी शादी हो गई होगी, तो बहुत बहुत बधाई। सॉरी, क्या हो गया यार? बधाई। हाँ, मिडनाइट है ना? हाँ, मिडनाइट है इसलिए। सो बहुत बहुत बधाई। आप खुश रहो और सक्सेसफुल रहो। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारे। थैंक यू।